क्लास, आप सब ठीक है ना? ओके बेटा, आज हम कर रहे हैं 12th चैप्टर में आज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर नंबर 12। ओके बेटा, देखिए, टू प्रोड्यूस इट्स काइंड्स, रिप्रोडक्शन बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी की जा सकती है, सीड के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स के अंदर क्या होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, प्लांट्स को काट कर वापस, जैसे कोई पौधा है उसकी टहनी को काट कर लगा दिया, फिर उसमें से प्लांट आ गया, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और सीड के थ्रू आया तो वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है प्लांट्स के अंदर। ओके बेटा, सेक्सुअल और प्लांट जो रिप्रोड्यूस करते हैं ए सेक्सुअली करते हैं, सेक्सुअली नहीं करते हैं। प्लांट जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर। ओके बेटा, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन जो है डिफर फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स। सो लेट्स अस रिप्रोड्यूस क्या होता है, जब अपनी ही जैसे जीव को एक आता है तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड्स, it is characteristics of all living organisms. You have already learned that class 6 to productions of new individual, the production of new individual from their parent is known as reproduction. Okay beta, reproduction क्या होती है, जब new individual from its parents is known as reproduction. Reproduction, write it, the definition. New individuals from their parents is known as reproduction. ओके बेटा, अपनी जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। ओके, राइट इट, रिप्रोडक्शन। The production of new individual from their parents is known as reproduction. But how do plants reproduce? लेकिन plants कैसे reproduce करते हैं? जो plants हैं वो reproduction जो उनका होता है differ from animals. Okay, these are different mode of reproduction in plants which we learned in this chapter. इस चैप्टर में हम reproduction plants के बारे में पढ़ेंगे, जो animal की reproduction है। अब प्लांट्स की रिप्रोडक्शन बिल्कुल डिफर होती हैं एनिमल से, तो उसको आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जब इन क्लास 6 वी लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में भी हमने पढ़ा है क्लास 6 में। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड राइट देयर फंक्शंस ऑफ ईच। सभी प्लांट्स के नाम लिखने की कोशिश कीजिए और उनके फंक्शंस लिखिए कि क्या उनसे फंक्शंस होते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ओके, सभी प्लांट्स में सभी में देखोगे आप क्या पाए जाते हैं, रूट, स्टेम, लीफ पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं प्लांट्स के। इन्हीं के थ्रू क्या है, न्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं। कुछ लीव्स के थ्रू होते हैं, कुछ स्टेम के थ्रू, तो कुछ रूट के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट। ओके बेटा, स्टेम, रूट एंड लीव्स आर vegetative part.
वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं स्टेम, लीफ एंड रूट्स आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ओके बेटा, ये वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैं। ब्राइफिलियम पौधा ऐसा है, ब्राइफिलियम जो लीव्स के थ्रू न्यू प्लांट उसमें निकलते हैं, ब्राइफिलियम। ओके, लेट्स सी। After certain periods of growth, most plants bears flower. You have learned seen to mango trees flowering in spring. It is these flower that gives rise to juicy mango fruits we enjoy in summer. We eat the fruits and usually discard the seeds. Seeds germinate and forms new plants. Seed germinate होकर new plants produce करते हैं। ओके बेटा, सीड जर्मिनेट होके न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावरिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं उसका क्या फंक्शन होता है, इसका मतलब द फ्लावर परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स के लिए। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं किसके, प्लांट्स के। ए फ्लावर मे हैव अर्लियर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट आर बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। कुछ प्लांट्स मेल होते हैं, कुछ फीमेल, और कुछ में मेल फीमेल दोनों ही पाए जाते हैं। दीज आर सर्वल वे बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। इस तरीके से प्लांट्स अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर लेते हैं। देयर आर कैटेगरीज इंटू टू टाइप्स। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। दो पार्ट होते हैं प्लांट्स के, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। ओके, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड, whereas sexual reproduction new plants are obtained from seed। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें न्यू प्लांट कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, सीड से, और ए सेक्सुअल में सीड्स से प्रोड्यूस न्यू प्लांट नहीं होते। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्लांट रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स आर obtained विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑफ सीड्स और स्पोर्स। सीड्स और स्पोर्स की हेल्प के बिना ही न्यू प्लांट जब प्रोड्यूस होता है किसमें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या फिर हम उसे बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स एंड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। सिंस रिप्रोडक्शन is through the vegetative parts of the plant is known as vegetative propagation। जो let's see बेटा, कुछ प्लांट्स में उनके सीड से, कुछ प्लांट में उनके रूट से, और कुछ प्लांट्स में उनके स्टेम से या लीफ से जब नया पौधा निकलता है तो उसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। राइट डाउन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। Okay beta, new plants are produced from stem, root, leaves and buds are
this reproduction. This reproduction is known as vegetative propagation. ओके बेटा, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। जब एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है स्टेम से, रूट से, लीफ से और बर्ड से, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके बच्चा, राइट इट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके बाद हम एक एक्टिविटी देखेंगे, करेंगे। आप सभी बच्चे अपने घर में एक एक्टिविटी करना बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। न्यू प्लांट्स are produced from stem, root, leaves and bud. This reproduction is known as vegetative propagation. This is also known as asexual reproduction. Reproduction. Okay बेटा, write it, asexual reproduction. ओके बेटा, अब एक एक्टिविटी करके देखना कि आप क्या करना, कट अ ब्रांच ऑफ रोज और पेन विद द नोड। एक कलम जो एक रोज़ है, रोज़ मोस्टली मिलेगा सभी के घर में, रोज़ को काट कर उसकी क्या करना, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। इस भी जो आप काटते हो एक कलम को, तो उसको क्या कहता है, एक डंडी जब काटोगे आप रोज़ में से, तो उसे कही जाएगी कटिंग। बेरिंग द कटिंग इन दी सॉइल, सॉइल से जब सॉइल में इसको लगा दीजिए। नोड is a part of stem. Node is a part of a stem. अब ये part of a stem कहलाएगा। Branch at which the leaves arise. अब आप देखोगे कि उसमें से जो नोड होगी वहाँ से लीव्स थोड़े समय के बाद लीव्स उस नोड में से निकलनी शुरू हो जाएंगी। बेटा देखिए, आपने इसको लगाया, तो जब आप लगाते हो तो जो ये नोड्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है, इन नोड्स में से देखोगे थोड़े समय के बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। विच अ लीफ अराइज, वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। हर रोज़ उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, तो आप क्या देखोगे कि उसमें से एक नया पौधा वो आगे और उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन द रूट टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज। और डेली आप उसको देखते जाएं तो क्या देखेंगे कि कुछ समय के बाद उसमें से नई लीव्स आनी शुरू हो जाती हैं नोड्स पे से। Try the same activity by growing many plant in a jar of water and record your observation. ये सेम केस आप किसमें भी कर सकते हैं, मनी प्लांट में कर सकते हैं। मनी प्लांट में भी आप रिकॉर्ड कीजिए ऑब्जर्वेशंस को, कि आप देखोगे कि मनी प्लांट में भी क्या आनी शुरू हो जाती हैं, लीव्स आनी शुरू हो जाती हैं। You must have seen flower birds developing into flowers. You must have seen flowers bird developing into flowers. और फ्लावर बर्ड में से आप देखोगे कि फ्लावर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। Apart from flower bird, there are birds in the axial point of attachment of the leaves at the node. नोड से अटैचमेंट में देखोगे कि वहाँ से आप नए लीव्स आने शुरू हो जाएंगे और कुछ समय के बाद उसमें से नए नए फ्लावर्स आने भी शुरू हो जाते हैं।
दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। और ये जो नई बर्ड्स आनी शुरू हो जाती हैं तो आप इन्हें क्या बोलोगे, वेजिटेटिव बर्ड्स बोलोगे। फिगर 12.2 में देखोगे, अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म्स अराउंड द मैच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर फोल्डेड। दीज वेजिटेटिव बर्ड आर ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट। और आप देखोगे कि आप इसमें से नया प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। अब एक आलू लीजिए बेटा, आलू में से भी देखोगे कि आप अगर उसको भी लगाओगे तो उसको वापस निकाल के देखना कि उसमें से भी नए बर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। वैसे भी रखे हुए आलू में कई बार आपको देखने को भी मिला होगा कि इस तरीके से बर्ड्स निकलते हुए आते हैं। ओके बेटा, ये देखिए बर्ड्स निकलते हुए आते हैं। जिंजर में से भी देखा होगा। तो एक्टिविटी 12.2, जो आइस होती हैं आलू की, उसमें से नई लीव्स, नया प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। टेक अ फ्रेश पोटैटो, एक फ्रेश पोटैटो लीजिए बेटा। ऑब्जर्व द स्कियर ऑन इट, उस पे जो स्कियर है उसको ऑब्जर्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम। कुछ समय के बाद आप उसमें क्या देखना शुरू करेंगे, बर्ड्स निकलते हुए देखना शुरू करेंगे कुछ समय के बाद। दीज स्कियर्स आर कॉल्ड आइज, जो उसमें से जो स्कियर्स होते हैं, जो थोड़ी थोड़ी दूरी पे वो स्कियर्स देखने को मिलेंगे आलू के अंदर, उन स्कियर्स को बोला जाता है बर्ड्स। कट अ पीस ऑफ पोटैटो, एक पोटैटो के पीस को कट कीजिए। ईच ऑफ द आइज एंड बरी दैम इन द सॉइल, उसमें से आइस, एक जो आइस होती है उस आइस के हिसाब से आप उसको काटिए और उसको मिट्टी में दबा दीजिए। ठीक है, बरीड इनटू द सॉइल, वाटर द पीसेस। अब उस पानी दीजिए, आप डेली उसको क्या करेंगे, अब पानी दीजिए रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज, लगातार कुछ समय तक आप उससे पानी भी डालते रहें। एंड ऑब्जर्व द प्रोग्रेस, और उसके प्रोग्रेस को ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद उसमें से क्या है, प्लांट निकलने शुरू हो जाएंगे। सेम केसेस आप जिंजर के साथ भी कर सकते हैं। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। टर्मरिक और जिंजर भी इसी तरीके से आप करने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या देखते हैं कि उसमें से नया पौधा निकलना शुरू हो जाता है। तो इस नए पौधा तो ये क्या है, एक वेजिटेटिव पार्ट्स बोला जाएगा। ओके, ब्राइफिलियम स्पॉट्स लीव्स प्लांट हैज़ बर्ड ऑन दी मार्जिन। मार्जिन में बर्ड्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ब्राइफिलियम लीव्स, ये मार्जिन जो होते हैं, इसमें ये लाइनें जो देखने को मिली है, यहाँ से ही नया पत्ता निकलना शुरू हो जाता है ब्राइफिलियम लीव्स के अंदर। ओके, हैज़ बर्ड्स इन दी मार्जिन ऑफ लीव्स, उसमें से बर्ड्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। जो पत्ते के अंदर लाइनिंग होती है, उन लाइनिंग में से नया पत्ता निकलना शुरू हो जाता है। इफ़ अ बर्ड इन दिस प्लांट फॉल्स ऑन द मॉइस्ट सॉइल, ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। अगर ये बर्ड जो निकलनी शुरू हो जाती है, अगर ये मिट्टी में गिर जाती है तो नया पौधा उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, और इस तरीके से न्यू प्लांट जो है उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। स्वीट पोटैटो जो है, शकरकंदी जिसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो, उसके साथ आप ऐसे ही करेंगे तो उसमें भी नया पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। प्लांट्स सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट विच देयर पार्ट्स गेट अटैच्ड टू द मेन प्लांट बॉडी। मेन ने कुछ पौधों के नाम बताए हैं। यहाँ पर पौधों के नाम बताया था, कौन सा पौधा था, कैक्टी, कैक्टस। इसको भी अगर लगाएंगे इसी तरीके से, आप देखोगे कैक्टस में भी नया पौधा साथ में से निकलना शुरू हो जाता है। प्लांट के पार्ट में से, बॉडी पार्ट में से, लीव्स में से नया प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। ईच अटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, हर पार्ट में से नया प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। प्लांट प्रोड्यूस फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर्स फ्लावर एंड
fruits earlier than those produced from their seeds. अब सीड्स में से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। सीड से तो नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें से सीड के बगैर भी पौधा आ जाता है। द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स प्लांट। और जो सीड में से प्लांट निकलता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट प्लांट के। ओके, एज दे प्रोड्यूस फ्रॉम देयर सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसमें से सेम कॉपी इसमें से भी आती है। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट्स। प्लांट प्रोड्यूस सीड एज रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सीड से प्रोड्यूस नहीं होते वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जिस प्लांट्स में, और जो सीड से प्रोड्यूस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में। ओके बेटा, तो आप यहाँ तक ही अच्छे से कीजिएगा। बर्डिंग हम कल करेंगे। ओके बच्चे, बर्डिंग को हम कल आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो इस चैप्टर को आप इतना ही कीजिए, इसको डीपली अच्छे से पढ़िए लाइन टू लाइन, क्योंकि जब मैं आपको इसमें से असाइनमेंट दूंगी तो आप नहीं कर पाएंगे अगर किसी बच्चे ने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। ओके बेटा, बी सेफ एट होम। ओके बेटा।